Namaste and good morning to all of you. Let's start our Yoga Vishishta reading. But first, some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Om Bhur Bhavaswa, Tatsavitra Vargo Devasya Dhimahi, Diyo Yo Nah Prachodayat. अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतं गम्य ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति. Let's open our books, page number 122. Sarg number 16. So this is a continuation of that story. So ब्रह्म चिंतन के अभ्यास का निरूपण. देवी बोली, हे लीले, लीला was that queen. जितने कुछ शरीर तुझको भासते हैं वे सब स्वप्नपुर की तरह हैं. जैसे स्वप्न में शरीर भासता है, पर जब निज स्वरूप में स्मृति होती है तब स्वप्न का शरीर सत्य नहीं भासता. जैसे संकल्प के त्यागने से संकल्प रूप शरीर नहीं भासता, वैसे ही बोध काल में ये शरीर भी नहीं भासता. बोध काल, बोध means the realization over there. So when you have realized yourself, you have totally detached from this body. जैसे मनोराज के त्यागने से मनोराज का शरीर नहीं भासता, मनोराज means this mind, वैसे ही ये शरीर भी नहीं भासता. जब स्वरूप का ज्ञान होगा तब ये भी वास्तविक नहीं प्रतीत होगा. जैसे स्वरूप स्मरण होने पर स्वप्न शरीर शांत होता है, वैसे ही वासना के शांत होने पर जागृत शरीर भी शांत हो जाता है. जैसे स्वप्न का शरीर जागने से असत होता है, वैसे ही जागृत शरीर की भावना त्यागने से ये भी असत प्रतीत होता है. इसके नष्ट होने से अंतवाहक विग्रह उदित होगा. जैसे स्वप्न में राग द्वेष होता है और जब पदार्थों की वासना बोध से निर्बीज होती है तब उनसे मुक्ति होती है, वैसे ही जिस पुरुष की वासना जागृत पदार्थों में नष्ट हुई है वह जीवन मुक्त पद को प्राप्त होता है. So real cause over here is the vasanas. The vasanas, those impressions we have been carrying with us. और यदि उसमें फिर भी वासना दिखाई दे तो वह वासना भी सच में वासना है. जो सर्व कल्पनाओं से रहित है उसका नाम सत्ता सामान्य है. हे लीले, जिस पुरुष ने वासना त्यागी है और ज्ञान निद्रा से जागा हुआ है उसको सुषुप्ति रूप जानो. उसकी वासना सुषुप्ति है और जिसकी वासना प्रकट है और जो जागृत रूप से विचरता है उसको मोह से मुक्त जानो. जो पुरुष चेष्टा करता दिखाई पड़ता है और जिसके अंतःकरण की वासना नष्ट हुई है उसको तुरीय अवस्था प्राप्त जानो. हे लीले, जो पुरुष प्रत्यक्ष चेष्टा करता है और अंतःकरण की वासना से रहित है वह जीवन मुक्त है. जिस पुरुष का चित्त सत पद को प्राप्त हुआ है और उसको सत संसार की वासना नष्ट हो जाती है और जो वासना फुर्ती भासती है तो भी सत्य जानकर नहीं फुर्ती. जब शरीर की वासना नष्ट होती है तब आदि भौतिकता नष्ट हो जाती है और अंतवाहकता आ जाती है. अंतवाहकता मीन्स मोर internalized. You just want to roam in yourself. अंतवाहकता. जैसे हिम की पुतली सूर्य के तेज से जल रूप हो जाती है, वैसे ही आदि भौतिकता के क्षीण होने पर अंतवाहकता प्राप्त होती है. जब अंतवाहकता प्राप्त होती है तब शरीर आभास में चित्त रूप होता है और अपने जन्मांतरों व व्यतीत सृष्टि का सब ज्ञान हो आता है. तब वह जहां जाने की इच्छा करता है वहां जा पहुंचता है और यदि किसी सिद्ध के मिलने अथवा किसी के देखने की इच्छा करे तो सब कुछ सिद्ध होता है, परंतु अंतवाहक विग्रह बिना शक्ति नहीं होते.
जब इस देह से तेरा अहम भाव दूर होगा, तब सब संसार तुझको प्रत्यक्ष भासेगा। सो देह से तेरा अहम भाव, आइडेंटिफिकेशन विद द फिजिकल बॉडी। हे लीले, जब आदि भौतिक विग्रह की वासना नष्ट होती है, तब अंतवाहक विग्रह प्राप्त होता है। और जब अंतवाहक में वृत्ति स्थित होती है, तब और के संकल्प की सृष्टि भासती है। इससे तू वासना निवृत्ति का यत्न कर। So the whole effort should be that we got to reduce our vasanas. जब वासना निवृत्त होगी, तब तू जीवन मुक्त पद को प्राप्त होगी। हे लीले, जब तक तुझको पूर्ण बोध नहीं प्राप्त होगा, तब तक तू अपने इस देह को यहाँ स्थापित करके वह सृष्टि चल कर देगा। जैसे अंतवाहक शरीर से मांस में स्थूल देह का व्यवहार नहीं सिद्ध होता, वैसे ही स्थूल देह से सूक्ष्म कार्य संभव नहीं। इससे तू अंतवाहक शरीर का अभ्यास कर। जब अभ्यास करेगी, तब वह सृष्टि देखने के लिए समर्थ होगी। हे लीले, जैसे अनुभव में स्थिति होती है, वह मैंने तुझसे कहा। ये बात बालक भी जानते हैं कि ये वर और शाप की तरह नहीं है। जब अपने आप ही अभ्यास करेगी, तब बोध की प्राप्ति होगी। सो दैट मीन्स नोबडी कैन जस्ट गिव यू वरदान। नो गुरु विल से दैट I'll touch your head and then you will reach there. No, अभ्यास करना पड़ेगा। सो जब अपने आप ही अभ्यास करेगी, तब बोध की प्राप्ति होगी। हे लीले, सब संसार अंतवाहक रूप है, संकल्प रूप और अबोध रूप है। संकल्प के अभ्यास से आदि भौतिक उत्पन्न हुआ है। इससे संसार की वासना दृढ़ हुई है और जन्म मरण आदि विकार चित्त में भासते हैं। जीव ना जन्मता है, ना मरता है। जैसे स्वप्न में जन्म मरण भासते हैं और जैसे संकल्प से भ्रम भासता है, वैसे ही जन्म मरण भ्रम से भासता है। जब तू आत्म पद का अभ्यास करेगी, तब यह विकार मिट जाएगा और आत्म पद की प्राप्ति होगी। लीला ने पूछा, हे देवी, आपने मुझसे परम निर्मल उपदेश किया है, जिसके जानने से दृश्य विसूची का निवृत्त होती है, पर वह अभ्यास क्या है? बोध का साधन कैसे होता है? अभ्यास पुष्ट कैसे होता है? और पुष्ट होने से फल क्या होता है? देवी बोली, हे लीले, जो कुछ कोई करता है वह अभ्यास बिना सिद्ध नहीं होता। सबका साधन अभ्यास है। इससे तू ब्रह्म का अभ्यास कर। हे लीले, चित्त में आत्म पद का चिंतन, कथन, परस्पर बोध, प्राणों की चेष्टा और आत्म पद के मनन को ब्रह्म अभ्यास कहते हैं। बुद्धिमान चिंतन किसको कहते हैं, ये भी सुन। शास्त्र और गुरु से जो महावाक्य श्रवण किए हैं, उनको युक्ति पूर्वक विचारना और कथन करना चिंतन कहलाता है। शिष्यों को उपदेश करना, परस्पर बोध करना और निर्णय करके निश्चय करना, इन तीनों के परायण करने को बुद्धिमान ब्रह्म का अभ्यास कहते हैं। जिन पुरुषों के पाप अंत को प्राप्त हुए हैं और पुण्य बचे हैं, वे राग द्वेष से मुक्त हुए हैं, उनको तो ब्रह्म सेवक जान। हे लीले, जिन पुरुषों के रात दिन अध्यात्म शास्त्र के चिंतन में व्यतीत होते हैं और वासना को नहीं प्राप्त होते, उनको ब्रह्म अभ्यास से जानो। वे ब्रह्म अभ्यास में स्थित हैं। हे लीले, जिनकी भोग वासना क्षीण हुई है और जो संसार के अभाव की भावना करते हैं, वे विरक्त महात्मा पुरुष शीघ्र ही उत्तम आत्म पद को प्राप्त होते हैं। और जिनकी बुद्धि वैराग्य रूपी रंग से रंगी है और आत्मानंद की और वृत्ति भागती है, ऐसे उदार चेता पुरुषों को ब्रह्म अभ्यास से कहते हैं। सो वैराग्य एंड अभ्यास, अगेन दोस टू थिंग्स। हे लीले, जिन पुरुषों ने संसार का अभाव जाना है कि ये आदि से उत्पन्न नहीं हुआ और जो दृश्य को असत्य जानकर त्यागते हैं, वे परम तत्व को सत्य जानते हैं और इस युक्ति से अभ्यास करते हैं, वे ब्रह्म अभ्यासी कहे जाते हैं। जिस पुरुष को दृश्य की असंभावना का बोध हुआ है और उस बुद्धि का भी जो अभाव करके परमात्मा पद की प्राप्ति करते हैं, वे ब्रह्म अभ्यासी कहे जाते हैं। हे लीले, दृश्य का अभाव जाने बिना राग द्वेष निवृत्त नहीं होता।
राग द्वेष बुद्धि इस लोक में दुखदायिनी है, और जिसको दृश्य की असंभावना की बुद्धि प्राप्त हुई, उसको परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। जब उस पद में दृढ़ अभ्यास होता है, तब पर परमानंद निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। और जो संसार के अभाव के निमित्त यत्न करता है, वह प्राकृत है। हे लीले, बोध का साधन अभ्यास है। अभ्यास शास्त्र से होता है, प्रयत्न से पुष्ट होता है, और उसके पुष्ट होने से आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। सो अगेन, Shastra se abhyas, so that means we got to study the scriptures. Then we got to make an effort also to bring it into our life. Pushed means it just becomes strong. And then उसके बाद आत्म तत्व की प्राप्ति। हे लीले, जिनको ब्रह्म अभ्यासी या ब्रह्म सेवक कहते हैं, वे तीन प्रकार के हैं। एक उत्तम, दूसरे मध्यम और तीसरे प्राकृत। उत्तम अभ्यासी वह है जिसको बोध कला उत्पन्न हुई है और दृश्य की असंभावना का बोध हुआ है। जिसको दृश्य की असंभावना का बोध हुआ है पर बोध कला नहीं उपजी, वह उसके अभ्यास में लगा है, वह मध्यम है। ओके, सो टॉप मोस्ट एंड इंटरमीडिएट है। एंड जिसको दृश्य की असंभावना का बोध नहीं हुआ और सदा यही हृदय में रहता है कि दृश्य की असंभावना को, वह प्राकृत है। इससे जिस प्रकार मैंने तुझको अभ्यास कहा है, वैसे ही अभ्यास करने से तू परम पद को प्राप्त होगी। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे अज्ञान रूपनी निद्रा में जीव शयन कर रहा है, उससे संसार को विविध प्रकार का देखता है, वैसे ही अविद्या रूपनी निद्रा में विवेक रूपी वचनों के जल की वर्षा करके जब देवी ने लीला को जगाया, तब उसकी अज्ञान रूपनी निद्रा ऐसे नष्ट हो गई जैसे शरद काल में मेघ नष्ट हो जाता है। वाल्मीकि जी बोले, जब इस प्रकार मुनीश्वर ने कहा तो सायंकाल का समय हुआ और सभी सदासद परस्पर नमस्कार के स्नान को गए, और जब सूर्य की किरणें फूटी, तब फिर सब आकर अपने आसनों पर बैठे। ज्ञान देह द्वारा आकाश गमन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार अर्धरात्रि के समय देवी और लीला का संवाद हुआ। उस समय सब लोग और सहेलियां बाहर पड़ी सो रही थी, और लीला का भरता फूलों में दबा हुआ था। उसके पास दिव्य वस्त्र पहने हुए चंद्र द्युता देवियां सब कलनाओं को त्याग कर, अंगों को समेटकर समाधि में ऐसे स्थित हुई मानो रतन के खंभे में पुतलियां अंकित हों। अंतःबुर्पी उनके प्रकाश से प्रकाशमान हुआ, और वे ऐसी शोभा देती थी मानो कागज के ऊपर मूर्तियां बनी हों। इस प्रकार सब दृश्य कल्पना को त्याग कर वे निर्विकल्प समाधि में स्थित हुई। जैसे कल्प वृक्ष की लता दूसरी ऋतु के आने से पिछले रस को त्याग कर दूसरी ऋतु के रस को अंगीकृत करती है, वैसे ही वे सब दृश्य ब्रह्म को त्याग आत्म तत्व में स्थित हुई, और अहम सत्ता से आदि से लेकर उनका दृश्य ब्रह्म शांत हो गया। दृश्य रूपी पिशाच के शांत होने पर जैसे शरद कालीन आकाश निर्मल होता है, वैसे ही वे निर्मल भाव को प्राप्त हुई। हे राम जी, ये संसार शश की सींगों की तरह असत है। जो आदि ना हो, अंत भी ना रहे और वर्तमान में दिखाई दे, वह असत जानो। जैसे मृग तृष्णा का जल असत्य है, वैसे ही संसार भी असत्य है। ऐसे जब स्वभाव सत्ता उनके हृदय में स्थित हुई, तब अन्य सृष्टि के देखने का जो संकल्प था, वह फुरा। उस फुरने से वे आकाश रूप देह से चिद आकाश में उड़ी, और सूर्य और चंद्रमा के मंडलों को लांघ कर दूर से दूर जाकर अनंत योजन पर्यंत स्थान लांघ गई। फिर भूतों की सृष्टि देखी, उसमें प्रवेश किया। आकाश गमन वर्णन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार परस्पर हाथ पकड़कर वे दूर से दूर गईं, मानो एक ही आसन पर दोनों चली जाती हैं। जहां मेघों के स्थान और अग्नि तथा पवन के वेग नदियों की तरह चलते थे, और जहां निर्मल आकाश था, वहां से भी आगे वे गईं। कहीं चंद्र सूर्य का प्रकाश ही ना था, और कहीं चंद्र सूर्य प्रकाशमान थे। कहीं देवता विमानों पर आरूढ़ थे, कहीं सिद्ध उड़ते थे, और कहीं विद्या था।
किन्नर और गंधर्व गान करते थे, कहीं सृष्टि उत्पन्न होती, कहीं प्रलय होती और कहीं पुच्छल तारे उपद्रव करते उदित हुए थे। कहीं प्राणी अपने व्यवहार में लगे हुए, कहीं अनेक महापुरुष ध्यान स्थित थे, कहीं हाथी पशु पक्षी और दैत्य डाकनियां विचरती और योगनियां लीला करती थी। कहीं मूक बधिर रहते थे, कहीं गीध पक्षी सिंह और वाजी मुक्कन विचरते और कहीं वरुण कुबेर इंद्र यम आदि लोकपाल बैठे थे। कहीं विशाल पर्वत सुमेरु मंदराचल आदि स्थित थे, कहीं अनेक योजन तक वृक्ष ही वृक्ष दिखाई देते थे। कहीं अनेक योजन तक अविनाशी प्रकाश, कहीं अनेक योजन तक अविनाशी अंधकार, कहीं जल से पूर्ण स्थान, कहीं सुंदर पर्वतों पर गंगा के प्रवाह चले जाते और कहीं सुंदर उद्यान बावड़ी ताल और उनमें कमल खिले हुए थे। कहीं भूत भविष्य होता, कहीं कल्प वृक्षों के वन, कहीं अनंत चिंता मणि, कहीं शून्य स्थान, कहीं देवता व दैत्यों के बड़े युद्ध होते और नक्षत्र चक्र घूमते और कहीं प्रलय होते। कहीं देवता विमान अरूढ़ विचरते, कहीं स्वामी कार्तिक के रखे हुए मयूर वृंद विचरते, कहीं कुक्कुट आदि पक्षी, कहीं विद्याधरों के वाहन चलते और कहीं यम के वाहन महिषियों के समूह विचरते थे। कहीं पाषाण संयुक्त पर्वत, कहीं भैरव के गण नृत्य करते, कहीं बिजली चमकती, कहीं कल्प तरु, कहीं मंद मंद शीतल सुरभित समीर चलता और कहीं पर्वत रतन और मणि से शोभायमान थे। इसी प्रकार अनेक जग जाल उन देवियों ने देखे। जीव रूपी मच्छर त्रिलोक रूपी गूलर के फलों में देखे। इसके बाद उन्होंने भूमंडल को देखकर मही तल में प्रवेश किया। So this is all happening in their ध्यान। लीला का भूलोक गमन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तब देवियों ने भूतल पर आकर ब्रह्मांड खप्पर में प्रवेश किया। वह ब्रह्मांड त्रिलोक रूपी कमल है और उसकी 8 पंखुड़ियां हैं। उसमें पर्वत रूपी ढंडल है, चेतनता सुगंध है और नदियां एवं समुद्र अंबुक गण है। जब रात्रि रूपी भ्रमर उस पर आ विराजते हैं, तब वे कमल सकुचा जाते हैं। वे पाताल रूपी पंख में लगे हैं। पत्थर रूपी मनुष्य देवता हैं, दैत्य राक्षस उसके कंटक हैं और उसका डंठल शेषनाग है। जब वह हिलता है तब भूचाल होता है और दिनकर से प्रकाशता है। इसका विस्तार इस प्रकार है कि 1,00,000 योजन जम्बू द्वीप है और उसके परे दुगना खारा समुद्र है। जैसे हाथ का कंकन होता है, वैसे ही उस जल से वह द्वीप घिरा है। उससे और 2 गुना शाक द्वीप है और उससे 2 गुने क्षीर समुद्र से वेष्टित है। उसके आगे उससे 2 गुनी पृथ्वी है, जिसका नाम कुश द्वीप है और उससे दूने घृत के समुद्र में वेष्टित है। उसके आगे उससे दूनी पृथ्वी का नाम क्रौंच द्वीप है, वह अपने से दूने दधी सागर से वेष्टित है। फिर शालमली द्वीप है और उससे दूना मधु का समुद्र उसके चारों ओर है। फिर पलक्ष द्वीप है, उससे दूना इक्षु रक्स का समुद्र है। फिर उससे दूना पुष्कर द्वीप है और उससे दूना मीठे जल का समुद्र उसे घेरे है। इस प्रकार 7 समुद्र हैं। उससे परे 10 कोटि योजन कंचन की पृथ्वी प्रकाशमान है और उससे आगे लोक अलोक पर्वत हैं। उन पर बड़ा शून्य वन है। उससे परे एक बड़ा सागर है। समुद्र से परे 10 गुनी अग्नि है। अग्नि से परे 10 गुनी वायु है। वायु से परे 10 गुना आकाश है और आकाश से परे लक्ष्य योजन पर्यंत घन रूप ब्रह्मांड का कंद है। उसको देख करके दोनों लौट आए। पूर्व जन्म के स्वजनों के दर्शन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी। वहां से फिर उन्होंने वशिष्ठ ब्राह्मण और अरुधंती का मंडल, ग्राम और नगर देखा, जिसकी शोभा जाती रही है। जैसे कमलों पर धूल की वर्षा हो और कमल की शोभा जाती रहे, जैसे वन को अग्नि लगे और वन लक्ष्मी जाती रहे, जैसे अगस्त मुनि ने सागर को पी लिया था और सागर की शोभा जाती रही थी, जैसे तेल और बत्ती के पूर्ण होने से दीपक के प्रकाश का अभाव हो जाता है और जैसे वायु के चलने से मेघ का अभाव होता है, वैसे ही ग्राम की शोभा का अभाव देखा। जो कुछ पहले शोभा थी वह सब नष्ट हो गई थी और दासियां रुदन कर रही थी। तब लीला रानी को, जिसने चिरकाल तप और ज्ञान का अभ्यास किया था, ये इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे और देवी को मेरे बांधव देखें। तब लीला के सत संकल्प से
उसके बांधवों ने उनको देखकर कहा कि ये वन देवी गौरी और लक्ष्मी आई हैं, इनको नमस्कार करना चाहिए। वशिष्ठ के बड़े पुत्र ज्येष्ठ शर्मा ने फूलों से दोनों के चरण पूजे और कहा, हे देवी, आपकी जय हो। यहाँ मेरे पिता और माता थे, अब वह दोनों कालवश स्वर्गवासी हो गए हैं। इससे हम बहुत दुखी हुए हैं। हमको त्रिलोक शून्य भासता है और हम सब रुदन करते हैं। पेड़ों पर जो पक्षी रहते थे वे भी उनको मृतक देख वन को चले गए। गिरी कंदरा से समीर मानो रुदन करता आया है, और नदी जो वेग से आती है और तरंगे उछलती हैं, मानो वे भी रुदन करती हैं। कमलों पर जो जल बूंद हैं, मानो कमलों के नयनों से रुदन करके जल चलता है। वो दिशा से जो उष्ण समीर आता है, मानो दिशा भी उष्ण श्वास छोड़ती है। हे देवियों, हम सब शोक को प्राप्त हुए हैं। आप कृपा करके हमारा शोक निवृत्त करें, क्योंकि महापुरुषों का समागम निष्फल नहीं होता और उनका शरीर परोपकार के निमित्त है। हे राम जी, जब इस प्रकार ज्येष्ठ शर्मा ने कहा, तब लीला ने कृपा करके उसके सिर पर हाथ रखा और उसके हाथ रखते ही उसका सब ताप जाता रहा। और जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ के दिनों में तपी हुई पृथ्वी वर्षा होने से शीतल हो जाती है, वैसे ही उसका अंतःकरण शीतल हुआ। जो वहां के निर्धन थे वे उनके दर्शन करने से लक्ष्मीवान होकर शांति सुख को प्राप्त हुए, और शोक नष्ट हो गया और शुष्क वृक्ष फलों से लद गए। इतना सुन राम जी बोले, हे भगवान, लीला ने अपने ज्येष्ठ शर्मा को माता रूप होकर दर्शन क्यों नहीं दिया? इसका कारण मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, शुद्ध आत्म सत्ता में जो स्पंदन संवेदन हुआ है, वह संवेदन भूतों को पिंडाकार होकर भासता है और वास्तव में आकाश रूप है। भ्रांति से पृथ्वी आदि भूत भासते हैं। जैसे बालक को छाया में भ्रम से वैताल भासता है, वैसे ही संवेदन के फुरने से भू आदि भूत वासते हैं। जैसे स्वप्न में भ्रम से पिंडाकार भासते हैं, जागने पर आकाश रूप भासते हैं, वैसे भ्रम के नष्ट होने पर भू आदि भूत आकाश रूप भासते हैं। जैसे स्वप्न नगर स्वप्न काल में अर्थाकार भासते हैं और अग्नि जलाती है, पर जागने से सब शून्य हो जाता है, वैसे ही अज्ञान के दूर होने से विश्व आकाश रूप हो जाता है। जैसे मूर्छा में नाना प्रकार के नगर पर लोक आकाश में तरुवर और मुक्तमाला और नौका पर बैठने पर तटीय वृक्ष चलते भासते हैं, वैसे ही ये विश्व भ्रम से अज्ञानी को भासता है और ज्ञानवान को सब चिद आकाश भासता है। विश्व की कल्पना कोई नहीं करते। इससे लीला उसको पुत्र भाव से और अपने को मातृभाव से कैसे देखते? उसका अहम और मम भाव नष्ट हो गया था। जैसे भानु उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही लीला का अज्ञान भ्रम नष्ट हो गया था और सब विश्व उसको चिद आकाश भासने लगा। इस कारण वह अपने में मातृभाव अनुभव न कर सके। जो उसमें कुछ ममत्व होता तो उसको मातृभाव से देखते, परंतु उसको ये अहम मम भाव ना था। इस कारण देवी रूप में दिखा और सिर पर हाथ इसलिए रखा कि संतों का दयालु स्वभाव है। माता पुत्र की कल्पना उसमें कुछ ना थी, केवल आत्म रूप विश्व उसको भासता था। लीला का सत्य संकल्प अनेक जन्मों की स्मृति। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, फिर वहां से देवी और लीला दोनों अंतर ध्यान हो गए। तब वहां के लोग कहने लगे कि वन देवियों ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करके हमारे दुख नाश किए और अंतर ध्यान हो गई। हे राम जी, जब दोनों आकाश में आकाश रूप अंतर ध्यान हुए और परस्पर संवाद करने लगे, जैसे स्वप्न में संवाद होता है, वैसे ही उनका परस्पर संवाद हुआ। देवी ने कहा, हे लीले, जो कुछ जानना था वह तूने जाना, जो कुछ देखना था वह भी देखा। ये सब ब्रह्म की शक्ति है, और जो कुछ पूछना हो वह पूछो। लीला बोली, हे देवी, मैं अपने भर्ता विदुरथ के पास गई तो उसने मुझे क्यों ना देखा, और मेरी इच्छा से ज्येष्ठ शर्मा आदि ने मुझे क्यों देखा? इसका कारण कहिए। देवी बोली, हे लीले, तब तेरा द्वैत भ्रम नष्ट ना हुआ था, और अभ्यास करके तू अद्वैत को नहीं प्राप्त हुई थी। जैसे धूप में छाया का सुख नहीं अनुभव होता, वैसे ही तुझको अद्वैत का अनुभव ना था। हे लीले, जैसे ऋतु का फल मधुर होता है,
जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ विदित हो और वर्षा नहीं आए, वैसे ही तू थी, अर्थात संसार मार्ग को लांगी थी, पर अद्वैत तत्व ना प्राप्त हुआ था। इससे आत्म शक्ति तुझको प्रत्यक्ष नहीं हो पाई थी। पूर्वता तेरा सत संकल्प ना था, और अब तू सत संकल्प हुई है। अब मैंने सत संकल्प किया है कि तुझको ज्येष्ठ शर्मा देखे, इसी से वे सब तुझको देखने आए। अब तू विदुरथ के निकट आएगी तो तेरे साथ ऐसा ही व्यवहार होगा। लीला बोली, हे देवी, इस मंडप आकाश में मेरा भर्ता वशिष्ठ ब्राह्मण हुआ, फिर जब मृतक हुआ तब इसी लोक मंडप आकाश में उसको भूलोक फुराया। जिससे पद्म राजा हो, उसने चिरकाल पर्यंत चारों द्वीपों का राज्य किया, और जब फिर मृतक हुआ तब इसी मंडप आकाश में वह विश्वभाषित होकर पृथ्वीपति हुआ, और उसका नाम विदुरथ हुआ। हे देवी, इसी मंडप आकाश में जर्जरी भाव और जन्म मरण हुआ, और अनंत ब्रह्मांड इसमें स्थित है। जैसे संपुट में सरसों के अनेक दाने होते हैं, वैसे ही इसमें सब ब्रह्मांड मुझको समीप ही भासते हैं, और भरता की सृष्टि भी मुझको अप्रत्यक्ष भासती है। अब जो कुछ तुम आज्ञा करो वह मैं करूं। देवी बोली, हे भूतल की अरुधंती, तेरे जन्म तो बहुत हुए हैं, और अनेक तेरे भरता हुए हैं, पर उन सब में ये भरता इस मंडप में है। एक विशिष्ट ब्राह्मण था जो मरा, उसका शरीर तो भस्म हो गया, और वही फिर पद्म राजा हुआ है, उसका शव तेरे मंडप में पड़ा है। और तीसरा भरता संसार मंडप में वसुधापति हुआ, जो संसार सागर में भोग रूपी के कोल कर व्याकुल है। वह राजा तो चतुर हुआ है, पर आत्म पद से विमुख हुआ है। अज्ञान से जानता था कि मैं राजा हूं, मेरी आज्ञा सबके ऊपर चलती है, और मेरे बड़े भोगों का भोगने वाला और सिद्ध बलवान हूं। हे लीले, वह संकल्प विकल्प रूपनी रस्सी से बंधा हुआ है। अब तू किस भर्ता के पास चलती है? जहां तेरी इच्छा हो वहां मैं तुझको ले जाऊं। जैसे सुगंध को पवन ले जाता है, वैसे ही मैं तुझको ले जाऊंगी। हे लीले, जिस संसार मंडल को तू समीप कहती है, वह चिद आकाश की अपेक्षा से समीप भासता है, और सृष्टि की अपेक्षा से अनंत कोटि योजन दूर है। इसका विग्रह आकाश रूप है। ऐसी अनंत सृष्टि बड़ी फुर्ती है। सागर और मंदराचल आदि अनंत हैं, जिनके परमाणु में अनंत सृष्टि चिद आकाश के आश्रय में फुर्ती है। चिद अणु में रुचि के अनुसार सृष्टि बड़े आराम से दिखाई देती है। बड़े स्थूल पर्वत पृथ्वी आदि दृष्टि में आते हैं, पर ध्यान से विचारिए तो एक चावल के समान भी नहीं होते। हे लीले, नाना प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण पर्वत भी दिखाई देते हैं, पर आकाश रूप है। जैसे स्वप्न में चैतन्य का किंचन नाना प्रकार का विश्व दिखाई पड़ता है, वैसे ही ये जगत चैतन्य का किंचन है। पृथ्वी आदि तत्वों से कुछ उत्पन्न नहीं। हे लीले, आत्म सत्ता जैसी की तैसी अपने आप में स्थित है। जैसे नदी में नाना प्रकार की लहरें उठती हैं और लीन भी होती हैं, वैसे ही आत्मा में जग जंजाल उत्पन्न होता और नष्ट भी हो जाता है, पर आत्म सत्ता इनके उद्भव और लय में एक रस रहती है। ये सब केवल आभास रूप है, वास्तव में कुछ नहीं। लीला बोली, हे माता, अब मुझको पूर्व की सब स्मृति हुई है। पहले मैंने ब्रह्मा से राजसी जन्म पाया, और उससे आदि लेकर नाना प्रकार के जो 800 जन्म पाए हैं, वे सब मुझको प्रत्यक्ष भासते हैं। प्रथम जो चिद आकाश से मेरा जन्म हुआ, उसमें मैं विद्याधर की स्त्री हुई, और उस जन्म के कर्म से भूतल में आकर मैं दुखी हुई। फिर पक्षनी हुई और जाल में फंसी, उसके बाद भीलनी होकर कदम्ब वन में विचरने लगी। फिर वन लता हुई, वहां गुच्छे मेरे स्तन और पत्ते मेरे हाथ थे। जिसकी पर्णकुटी में मैं लता थी, वह ऋषिश्वर मुझको हाथ से स्पर्श किया करता था। इससे मैं मरकर उसके घर में उतरी हुई। वहां जो मुझसे कर्म होता वह पुरुषी का कर्म होता था, अतः मैं श्री संपन्न राजा हुई। वहां मुझसे दुष्ट कर्म हुए, इससे मैं कुष्ठ रोग ग्रसित वानरी होकर 8 वर्ष वहीं रही। फिर मैं बैल हुई, मुझको किसी दुष्ट ने खेती के हल में जोता, और उससे मैंने दुख पाया।
फिर मैं भ्रमरी हुई और कमलों पर जाकर सुगंध लेती रही, फिर मृगी होकर चिरकाल तक वन में विचरी, फिर एक देश का राजा हुई और 100 वर्ष तक वहां सुख भोगे, फिर कछुए का जन्म लेकर राजहंस का जन्म लिया। इसी प्रकार मैंने अनेक जन्म धारण करके बड़े कष्ट पाए। हे देवी, 800 जन्म पाकर मैं भव सागर में वासना से घटी यंत्र की भांति भ्रमी हूं। अब मैंने निश्चय किया है कि आत्म ज्ञान बिना जन्मों का अंत कदापि नहीं होता, और आपकी कृपा से अब मैंने निसंकल्प पद को प्राप्त कर लिया है। गिरिग्राम वर्णन। इतनी कथा सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवान, वज्रसार की तरह वह ब्रह्मांड खप्पर जिसका अनंत कोटि योजन पर्यंत विस्तार था, उसे ये दोनों कैसे लांघते थे? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वज्रसार ब्रह्मांड खप्पर कहाँ है और वहां तक कौन गया है? ना कोई वज्रसार ब्रह्मांड है और ना कोई उससे लांग गया है, सब आकाश रूप है। उसी पर्वत के गांव में जिसमें वशिष्ठ ब्राह्मण का घर था, उसी मंडप आकाश रूप सृष्टि का उसने अनुभव किया। हे राम जी, जब वशिष्ठ ब्राह्मण मृतक हुआ, तब उसी मंडप आकाश के कोने में अपने को चारों ओर समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राजा जानने लगा कि मैं राजा पद्म हूं, और अरुधंती को लीला करके देखा कि ये मेरी स्त्री है। फिर वह मृतक हुआ तो उसको उसी आकाश मंडप में और विश्व का अनुभव हुआ, और उसने अपने को राजा विदुरथ जाना। अतः तुम देखो कि वह कहाँ गया और क्या रूप है। उसी मंडप आकाश में तो उसको सृष्टि का अनुभव हुआ। उससे जो सृष्टि है वह उसी वशिष्ठ के चित्त में स्थित है। तब क्षिप्त रूपनी देवी की कृपा से अपने को देह आकाश में लीला अंतवाहक देह से जो आकाश रूप है उड़ी, और ब्रह्मांड को लांग कर फिर उसी भवन में आई। जैसे स्वप्न में स्वप्नांतर को प्राप्त हो, वैसे ही देखा है। पर वह गई कहाँ और आई कहाँ? एक ही स्थान में रहकर एक सृष्टि से अन्य सृष्टि को देखा। इनको ब्रह्मांड के लांग जाने में कुछ यत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनका शरीर अंतवाहक रूप है। हे राम जी, जैसे मन से जहां लांगना चाहे वहां लांग जाता है, वैसे ही प्रत्यक्ष है। वह सत्य संकल्प रूप है, वास्तविक कुछ नहीं। हे राम जी, जैसे स्वप्न की सृष्टि नाना प्रकार के व्यवहारों सहित बड़ी गंभीर लगती है, पर आभास मात्र है, वैसे ही ये संसार देखते हैं, पर ना कोई ब्रह्मांड है, ना कोई संसार है, और ना कोई भय है। केवल चैतन्य मात्र का किंचन है और बना कुछ नहीं। जैसे चित्त संवेदन फुरता है, वैसे ही आभास वो भासता है। केवल वासना मात्र ही संसार है। पृथ्वी आदि भूत कोई उत्पन्न नहीं। निवारण ज्ञान आकाश अनंत रूप स्थित है। जैसे सपंद और निसपंद दोनों रूप पवन के ही हैं, वैसे ही फुरने और ना फुरने वाला आत्मा ही जैसा का तैसा है। शांत सर्वरूप चिद आकाश है। जब चित्त किंचन होता है, तब आप ही संसार रूप होकर भासता है और कुछ नहीं। जिन पुरुषों ने आत्मा को जाना है, उनको संसार आकाश से भी शून्य भासता है, और जिन्होंने नहीं जाना, उनको संसार वज्रसार की तरह दृढ़ भासता है। जैसे स्वप्न में नगर भासते हैं, वैसे ये संसार है। जैसे मरुस्थल में जल और सुवर्ण में भूषण भासते हैं, वैसे ही आत्मा में संसार भासता है। हे राम जी, इस प्रकार देवी और लीला ने संकल्प से नाना प्रकार के स्थानों को देखा, जहां झरनों से जल प्रवाहित होता था। बावली और सुंदर तालाब देखे, जहां पक्षी शब्द करते थे, और मेघ पवन संयुक्त देखे, मानो स्वर्ग यही था। पुनर्आकाश वर्णन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार देखकर वे दोनों शीतल चित ग्राम में वास करती रहीं, और चिरकाल जो आत्म अभ्यास किया था, उससे शुद्ध ज्ञान रूप और त्रिकाल ज्ञान हुई। उससे उन्हें पूर्व की स्मृति हुई, और जो कुछ अरुधंती के शरीर से किया था, वह देवी से कहा कि हे देवी, तुम्हारी कृपा से अब मुझको पूर्व की स्मृति हुई। जो कुछ इस देश में मैंने किया था वह प्रकट भासता है कि यहाँ एक ब्राह्मणी थी, उसका शरीर वृद्ध था और नाड़ियां दिखती थी, और भर्ता को बहुत प्यारी और पुत्रों की माता थी, वह मैं ही। हे देवी, मैं यहाँ देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करती थी, यहाँ दूध रखती,
यहाँ अन्न आदि के बर्तन रखती थी। यहाँ मेरे पुत्र पुत्रियां दामाद और दोहित्र बैठते थे। यहाँ मैं बैठती थी और भृतियों को कहती थी कि शीघ्र ही कार्य करो। हे देवी, यहाँ मैं रसोई करती थी और मेरा भर्ता शाक और गोबर ले आता था और सारी मर्यादा बताता था। ये पेड़ मेरे लगाए हुए हैं, कुछ फल मैंने इनसे लिए हैं और कुछ शेष रहे हैं, वे ये हैं। यहाँ मैं जलपान करती थी। ये देवी, मेरा भर्ता सब कर्मों में शुद्ध था, पर आत्म स्वरूप से शून्य था। सब कर्म मुझको स्मरण होते हैं। यहाँ मेरा पुत्र ज्येष्ठ शर्मा गृह में रुदन करता है। ये बेल मेरे गृह में फैली है और सुंदर फूल लगे हैं। इनके गुच्छे छतरों की तरह हैं और झरोखे बेल से ढके हुए हैं। ये मेरा मंडप आकाश है, इससे मेरे भर्ता का जीव आकाश है। देवी बोली, हे लीले, इस शरीर के नाभि कमल से 10 उंगल ऊंचे हृदय आकाश है। जो अंगुष्ठ मात्र हृदय है, उसमें उसका संवित आकाश है। उसमें जो राजसी वासना थी, उससे उसके चारों समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य फुर आया कि मैं राजा हूं। यहाँ उसे 8 दिन मृतक हुए बीते हैं और यहाँ चिरकाल राज्य का अनुभव करता है। हे देवी, इस प्रकार थोड़े काल में बहुत अनुभव होता है और हमारे ही मंडप में ये सब पड़ा है। उसकी पुर्यष्टक में जगत फुरता है और उसमें ही राजा विदुरथ है। इस राज्य के संकल्प से उसकी संवित इसी मंडप आकाश में स्थित है। जैसे आकाश में गंध को लेकर पवन स्थित हो, वैसे ही उसकी चेतन संवित संकल्प को लेकर इसी मंडप आकाश में स्थित है। उस राजा की सृष्टि मुझको कोटि योजन तक भासती है। यदि मैं पर्वत और मेघ अनेक योजन तक लांग जाऊं, तब भर्ता के निकट पहुंच जाऊं और चिद आकाश की अपेक्षा से अपने पास ही भासती है। अब व्यवहार दृष्टि से वह कोटि योजन तक है। इससे चलो, जहां मेरा भर्ता राजा विदुरथ है, वह स्थान दूर है तो भी निश्चय से समीप है। इतना कह वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार कहकर वे दोनों, जैसे खड़ग की धारा श्याम होती है, जैसे विष्णु जी का अंग श्याम है, जैसे काजल काला होता है और जैसे भ्रमर की पीठ काली होती है, वैसे ही काले मंडप आकाश में पखेरु के समान अंतवाहक शरीर से उड़ी और मेघों और बड़े वायु के स्थान सूर्य चंद्र और ब्रह्म लोक तक देवताओं के स्थानों को लांग कर इस प्रकार दूर से दूर गई और शून्य आकाश में उधर्व जाकर उधर्व को देखा कि सूर्य और चंद्र आदि कोई नहीं भासता। तब लीला ने कहा, हे देवी, इतना सूर्य आदि का प्रकाश था, वह कहाँ गया? यहाँ तो महा अंधकार है। ऐसा अंधकार है कि मानो सृष्टि में ग्रहण होता है। देवी बोली, हे लीले, हम महा आकाश में आई हैं, यहाँ अंधकार का स्थान है। सूर्य आदि कैसे भासे? जैसे अंधकूप में त्रसरेणु नहीं भासते, वैसे ही यहाँ सूर्य चंद्र नहीं भासते। हम बहुत उधर्व को आए हैं। लीला ने पूछा, हे देवी, बड़ा आश्चर्य है कि हम दूर से दूर आए हैं, जहां सूर्य आदि का प्रकाश भी नहीं भासता। इससे आगे अब कहाँ जाना है? देवी बोली, हे लीले, इसके आगे ब्रह्मांड कपाट आएगा। वह बड़ा वज्रसार है और अनंत कोटि योजन पर्यंत फैला है और उसकी रज कनिका भी इंद्र के वज्र समान है। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार देवी कहती ही थी कि आगे महावज्रसार ब्रह्मांड कपाट आया और अनंत कोटि योजन पर्यंत उसका विस्तार देखकर उसको भी वे लांग गई, पर उन्हें कुछ भी क्लेश ना हुआ, क्योंकि जैसा किसी को निश्चय होता है, वैसा ही अनुभव होता है। वह निरावर्ण आकाश रूप देवियां ब्रह्मांड कपाट को लांग गई। उसके परे 10 गुना जल का आवरण, उसके परे 10 गुना अग्नि तत्व, उसके परे 10 गुना वायु, उसके परे 10 गुना आकाश और उसके परे परम आकाश है। उसका आदि मध्य और अंत कोई नहीं। जैसे बंध्या के संतान की कथा की चेष्टा का आदि अंत कोई नहीं होता, वैसे ही परम आकाश है। वह नित्य शुद्ध और अनंत रूप है और अपने आप में स्थित है। उसका अंत लेने को यदि सदा शिव मन तुल्य वेग से और विष्णु जी गरुड़ पर आरूढ़ होकर कल्प पर्यंत दौड़ते रहे, तो भी उसका अंत ना पाए, और पवन देव अंत लेना चाहे तो भी वे ना पा सके। वह तो आदि मध्य और अंत कलना से रहित बोध मात्र है। ब्रह्मांड निरीक्षण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब वे पृथ्वी जल अग्नि आदि या वर्णों को लांग गई, तब परम आकाश उनको भासित हुआ।
उसमें उनको धूलि की कणिका और सूर्य के तरसरेणु के समान ब्रह्मांड दिखाई दिए। वह महाशून्य को धारने वाला परम आकाश है और चिद अनु जिसमें सृष्टि फुरती है। वह ऐसा महामोधी है कि कोई उसमें नीचे को जाता है और कोई ऊपर को जाता है, कोई त्रियक योनि को पाता है। हे राम जी, चित्त संवित में जैसा जैसा स्पंदन फुरता है, वैसा ही वैसा आकार होकर भासता है। वास्तव में ना कोई नीचे है, ना कोई ऊपर, ना कोई आता है, ना कोई जाता है। केवल आत्म सत्ता अपने आप में जैसी की तैसी स्थित है। फुरने से संसार भासता है और उत्पन्न होकर फिर नष्ट होता है। जैसे बालक का संकल्प उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है, वैसे ही चैतन्य संवित में संसार फुरकर नष्ट हो जाता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, नीचे और ऊपर क्या होते हैं? त्रियक क्यों भासते हैं? और यहाँ क्या स्थित है, ये मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, परम आकाश सत्ता अवन से रहित शुद्ध बोध रूप है। उसमें संसार ऐसे भासता है जैसे आकाश में भ्रांति से पेड़ भासते हैं। उसमें नीचे और ऊपर कल्पना मात्र है, जैसे हलों के बेंट के चारों ओर चींटियां फिरती हैं। और उसको मन में नीचे ऊपर भासता है, तो उनके मन में नीचे ऊपर की कल्पना हुई है। हे राम जी, ये आत्मा का आभास रूप है। जैसे मंदराचल के ऊपर गज यूथ विचरते हैं, वैसे ही आत्मा में अनेक संसार फुरते हैं। जैसे मंदराचल के आगे हाथी हो, वैसे ही ब्रह्म के आगे संसार है और वास्तव में ब्रह्म रूप है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण सब ब्रह्म ही है। और ये संसार ब्रह्म समुद्र की तरंगों के सदृश है। उन ब्रह्मांडों को देवियों ने देखा, जैसे ब्रह्मांड उन्होंने देखे हैं। सुनो, कई सृष्टियां तो उन्होंने उत्पन्न होती देखी और कई प्रलय होती देखी। कितनों के उपजने का आरंभ देखा, जैसे नूतन अंकुर निकलता है। कहीं जल ही जल है, कहीं अंधकार ही अंधकार है, कहीं सब व्यवहार संयुक्त है, कहीं वेद शास्त्र के अपूर्व कर्म है, कहीं आदि ईश्वर ब्रह्मा है, उनसे सब सृष्टि हुई। कहीं आदि ईश्वर विष्णु है, उनसे सब सृष्टि हुई। और कहीं आदि ईश्वर सदाशिव सृष्टि करता है। इसी प्रकार कहीं और प्रजापति से उपजते हैं, कहीं ईश्वर को कोई नहीं मानते, सब अनीश्वरवादी हैं। कहीं त्रियक ही जीव रहते हैं, कहीं देवता ही रहते हैं और कहीं मनुष्य ही रहते हैं। कहीं बड़े आरंभ करके संपन्न है और कहीं शून्य रूप है। हे राम जी, इसी प्रकार उन्होंने अनेक सृष्टियां चिद आकाश में उत्पन्न होती देखी, जिनकी गणना करने को कोई समर्थ नहीं। ये चिद आत्मा में आभास रूप फुरती हैं और जैसे फुरना होता है उसके अनुसार फुरते हैं। Let's stop it over here for today. ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ओम।